तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ पत्रय मीराबाई। जो अगली वीडियो में मैंने आपको मीराबाई की जीवनी के बारे में समझाया, पत्रय के बारे में समझते हैं कुछ। मैं तो चरण लागी गोपाल, जब लागी तब कौन जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार। इसका मूल कथा यही है। इस पंक्ति में आराध्य प्रभु कृष्ण के श्री चरण में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो गोपाल जी के श्री चरण की शरण में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। प्रभु गिरिधर मुझ पर कृपा करे, मुझे दर्शन दे, शीघ्र मेरी सुध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों पर अपने को नौछावर कर चुकी हूँ। मारे घर आवे सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो। पीरी परो जैसी पान, मारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, रासो जी मेरो मान। द्वितीय पद में कवयित्री मीराबाई अपने जीवनधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती हैं कि हे स्वामी, तुम्हारे बिरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे बीर में शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूँ। मेरी ध्यान तो तुम ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है। अंततः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। राम नाम रस पीजो मनुआ, राम नाम रस पीजो। तत् कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को वहाँ चित्त सुदीजे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताही के रंग में भीजो। तृतीय पद में कवयित्री मनुष्य मात्र से राम यानी कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती हैं कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वे काम क्रोध आदि चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण के रंग रस से सराबोर हो उठे। तो बच्चों, अब प्रश्न उत्तर की बात आती है, जो कि आप लोग इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मूल्यवान क्वेश्चन इससे आती है।